अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आज के बुलेटिन में हम देखेंगे भारत और दुनिया से मुख्तलिफ खबरें तफसील से, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। मोदी हुकूमत में 7.5 लाख करोड़ रुपयों का घोटाला, CAG रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वज़ीर आज़म मोदी मुलाजमीन के प्रमोशन को भी तकर्रुरी बताकर तशहीर करते हैं, कांग्रेस लीडर का इल्ज़ाम। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुंतक़ल, फैसले से एक दिन कबल जज का हुआ तबादला। चीन ने फिर मोदी हुकूमत को किया चैलेंज, ताज़ा नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखाया चीन का हिस्सा। और लीबिया के वज़ीर ख़ारजा की इसराइली हम मनसब से मुलाकात पर हंगामा, वज़ीर हुई फरार। मोदी हुकूमत में 7.5 लाख करोड़ की बदउनवानी हुई है और 7 घोटाले सामने आए हैं। इस तरह का दावा किया है तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने। CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्टालिन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को निशाना बनाया और कहा कि ज़्यादातर शिकायत वज़ारत दाखिला के अफसरान के खिलाफ है। स्टालिन ने कहा कि CAG की रिपोर्ट में हुकूमत को बदउनवान बताया गया है। ये हम नहीं बल्कि CAG रिपोर्ट कह रही है। 7 घोटाले मंजर आम पर आए हैं। जिन प्रोजेक्ट्स की CAG ने निशानदेही की है उसमें भारतमाला प्रोजेक्ट, द्वारका रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट, टोल बूथ कलेक्शन, आयुष्मान भारत, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और HAL एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शामिल है। CAG ने दावा किया है कि तमाम 7 मंसूबों में बदउनवानी शामिल है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने कहा कि एक जाली फ़ोन नंबर जिसमें पूरे 10 नंबर 9 से भरे हैं आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया गया है। इस नंबर पर 7.5 लाख लोगों का एक ही नंबर दिया गया है। स्कीम के तहत 88,760 मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके मौत के बाद भी उनका इलाज के लिए बीमा की रकम दी गई है। स्कीम में नाअहल ख़ानदानों को शामिल करके 22.44 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, ये CAG की रिपोर्ट कहती है। स्टालिन ने कहा कि HLA प्रोजेक्ट की वजह से हुकूमत को 151 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि CAG की रिपोर्ट में 7.5 लाख करोड़ की बदउनवानी का दावा किया गया है। स्टालिन ने बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि इन घोटालों को छुपाने के लिए वो दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगा रही है और हमें धमकियां देने लगी है। CBI और ED का इस्तेमाल बेदरिक किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरकारी मुलाजमीन को प्रमोशन लेटर बांटते हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाकर उन्हें भी सरकारी मुलाजमत में नई तकर्रुरी बनाकर तशहीर करते हैं। इस तरह का इल्ज़ाम कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आयद किया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ अपनी तशहीर में यकीन रखते हैं। हालत यह है कि सरकारी मुलाजमीन ही को प्रमोशन लेटर देकर भी उन्हें नई नौकरी देने के तौर पर उसकी तशहीर की जाती है। उन्होंने कहा कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके मोदी जी माहाना किस्तों की शक्ल में हमारे नौजवानों को चंद हज़ार तकर्रुरी नामे बांट रहे हैं। वो आज भी ऐसे ही लेटर तकसीम करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इनमें सरकारी मुलाजमतों पर प्रमोशन पाने वालों के नाम भी शामिल हैं। खड़गे ने कहा कि मिसाल के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली के फराहम करदा एदाद व शुमार के मुताबिक इस साल अप्रैल में इंस्टीट्यूट ने 15 नई तकर्रुरियाँ की और 21 अफराद को ऊँचे ओहदों पर तरक्की दी गई। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अप्रैल 2023 में अपने जवाब में कहा था कि 48 लोगों को तकर्रुरनामे जारी किए गए हैं। इन 38 अफराद में 18 प्रमोशन वाले मुलाजिमीन शामिल हैं। कांग्रेस सदर ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि मोदी जी, अगर आपको नौजवानों के मुस्तकबिल की थोड़ी भी फिक्र होती तो आप PR स्टंट में मुलविस होकर उनकी उमंगों से खिलवाड़ न करते। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक़ 5 दरख्वास्तों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आना था, लेकिन फैसला आने से पहले ही समाअत करने वाले जज जस्टिस प्रकाश पाडिया की इलाहाबाद हाई कोर्ट से तबादला कर दिया गया है। अब इस केस से मुताल्लिक़ तमाम दरख्वास्तों को चीफ जस्टिस को मुंतक़ल कर दिया गया है और चीफ जस्टिस प्रेतन का दीवान कर खुद इस मामले की समाअत करने का फैसला करेंगे। अब इस केस की साइंदा समाअत 13 सितंबर को होगी। 1991 यानी आज से 32 साल पहले वाराणसी की ज़िले अदालत में केस को बरकरार रखने के लिए दरख्वास्तें दायर की गई थी। इन दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल होने के बाद जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने 25 जुलाई को फैसला महफूज कर लिया था। उसके बाद फैसला सुनाने के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन फैसला आने से पहले ही जस्टिस प्रकाश का तबादला कर दिया गया। इसके बाद अब ये मामला चीफ जस्टिस को मुंतक़ल कर दिया गया है। चीन ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को चैलेंज करते हुए अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया है। चीन ने ताज़ा तरीन नक्शा 28 अगस्त को जारी किया। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन के जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने म्यारी नक्शे का 2023 एडिशन जारी किया है, जिसमें रियासत अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के इलाके को उसके इलाके के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। नए नक्शे में ताइवान और मुतनाज़ा जनूबी बहरा चीन को भी चीनी इलाके में शामिल किया गया है।
नक्शे में नो डैश लाइन पर चीन के दावों को भी शामिल किया गया है। इसी तरह बहरे जनूबी चीन के एक बड़े हिस्से पर दावा किया गया है। ये नक्शा चीन की वजारत कुदरती वसाइल की जानिब से जारी किया गया है। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी खबरों की झलकियाँ। फ्रांस अब हिजाब के बाद अबाया पर भी पाबंदी आयद करने जा रहा है। नई हिदायत पर 4 सितंबर से अमल होगा। इसकी जानकारी फ्रांस के वज़ीर तालीम गैब्रिएल अटल ने दी है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में गैब्रिएल अटल ने कहा कि स्कूलों में अबाया पहनना अब मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये फ्रांस की सेक्युलर खदरों के खिलाफ वर्जी करता है। इस सिलसिले में तालीमी इदारों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि फ्रांस में इंसानी आज़ादी और सेक्युलर रफ्तार की आड़ में पहले ही हिजाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन अबाया पहनने पर अब तक किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। हुकूमत को जब लगा कि अबाया के रुझान में तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो अबाया पर भी पाबंदी आयद कर दी जा रही है। फ्रांस की बाएं बाजू की पार्टियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की मजम्मत की है। उनका कहना है कि इससे शहरियों की आज़ादी पामाल होगी। साबिक़ वज़ीर तालीम पॉप ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि लिबास की लंबाई को वाज़ेह करने के लिए कैटलॉग शाया किया जाए। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के इस फैसले को गैर आइनी और सेक्युलर फ्रांस के बुनियादी उसूलों के खिलाफ बताया। लीबिया की वज़ीर ख़ारजा नजला मंगोश की इसराइली हम मनसब से मुलाकात के बाद मुल्क में हंगामे फूट पड़े हैं। लीबिया की खातून वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हम मनसब से मुलाकात की थी, जिसके खिलाफ मुल्क में एहतजाज और हंगामे फूट पड़े हैं। दारुल हुकूमत तराबल्स में आवाम की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। लीबिया के वज़ीर आज़म ने इसराइली हम मनसब से गैर रस्मी मुलाकात पर खातून वज़ीर ख़ारजा को मुअत्तल कर दिया है। लीबिया इसराइल को तस्लीम नहीं करता और फ़लस्तीनी काज की खुलकर हिमायत करता है, जिसकी वजह से लीबिया और इसराइली वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात की खबर सामने आने पर मुल्क में एहतजाज और हंगामे फूट पड़े हैं। लीबिया के स्पीकर ऑफिस ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करने वाली नजला मंगोश को मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया है, जबकि वज़ीर आज़म अब्दुल हामिद ने साबिक़ खातून वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। लीबिया की हम मनसब से मुलाकात इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि रूम में होने वाली एक समिट में लीबिया की वज़ीर ख़ारजा से इत्तेफ़ाक़ मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुक़ात को लेकर बात की गई है। हुकूमत की कार्रवाई के खौफ से नजला मंगोश रूपोश है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जल्दी रिहा हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल कर दी है। उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी दिया गया है। हालांकि दूसरी अदालत ने एक मुख्तलिफ केस में इमरान खान को 30 अगस्त को पेश करने की हिदायत जारी की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज मुख्तसर फैसला सुनाया। इससे पहले इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। साबिक़ वज़ीर आज़म ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली है। ईरान के जदीद तरीन ड्रोन्स तैयारों की दुनिया में मांग बढ़ती जा रही है। ईरान का दावा है कि यूरोपीय और अरबी ममालिक में इसकी जदीद तरीन ड्रोन्स तैयारों की हुसूल की कोशिशें जारी है। ईरान की वजारत दिफा के डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न के तर्जुमान ने ममालिक के नाम बताए बगैर कहा कि दुनिया के कुल ममालिक ईरानी ड्रोन तैयारों के हुसूल की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें यूरोपीय और अरब ममालिक भी शामिल है। लेकिन ईरान उन्हें ही ड्रोन सप्लाई करेगा जिनके साथ ईरान के सियासी और सिक्योरिटी से मुतालिक मसाइल नहीं हैं। इसके अलावा ईरान को यह भी यकीन हो कि वो इन जदीद ड्रोन्स का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऐसे मुल्कों को ड्रोन्स फराहम किए जाएंगे। ईरानी टेक्नोलॉजी से खौफजदा मगरबी ममालिक ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान के ज़रिए फराहम किए गए शाहिद और खाम मकासी ड्रोन्स को रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने इन इल्ज़ामात की कभी तरदीद भी नहीं की। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े को रोकने वाली खातून कोई मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम है। डेनमार्क के एक सहाफ़ी रॉबर्ट कार्टर ने यह इंकशाफ किया है। रॉबर्ट कार्टर ने ट्विटर पर इस बहादुर खातून का नाम सीलिया साओ बताया है। रॉबर्ट के मुताबिक वो 2 बच्चों की माँ है। सहाफ़ी के मुताबिक हम उस बहादुर खातून को तलाश करने में कामयाब रहे जिसने बदनाम ज़माना मुलजिम को उस वक्त रोकने की कोशिश की थी जब वो नापाक हरकत का मुर्तकिब हो रहा था। उस खातून ने आग बुझाने वाले आलात का इस्तेमाल किया था। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और दुनिया भर में उस खातून की सताइश की गई थी। वायरल वीडियो में साफ देखा गया था कि एक खातून मलून सलमान मोमिका की जानिब भागती है और उस पर सफ़ेद पाउडर छिड़कती है, लेकिन उसी दौरान उन्हें सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों ने रोक लिया और अपने साथ ले गई। सहाफ़ी के मुताबिक उस खातून ने अपने अमल का दिफा किया और कहा कि आम स्वीडिश ऐसे इक़दामात की कभी हिमायत नहीं कर सकते। आपको बता दें कि उस बहादुर खातून को सज़ा का सामना है क्योंकि उसने क़ानून अपने हाथ में लिया, लेकिन खातून ने कहा कि उन्हें सज़ा पर किसी तरह का अफसोस नहीं होगा। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के बुलेटिन में आज इतना ही। मिल्ली नुक्ता नज़र से भारत और दुनिया से ये थी मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरें। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए आपकी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही मिल्ली वॉइस की खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली नुक्ता नज़र को दूसरों से भी शेयर करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।